बेगूसराय जिला न्यायालय से एक बड़ी खबर आ रही है। राष्ट्रगान का अपमान करने मामले में प्रस्तावित आरोपित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जिला न्यायालय ने बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। बेगूसराय जिला न्यायालय के प्रभारी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मयंक कुमार पांडेय के न्यायालय में राष्ट्रगान अपमान से जुड़े मामले में प्रस्तावित आरोपित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मामले पर सुनवाई हुई। न्यायालय ने परिवाद पत्र पर सुनवाई के बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223 के तहत प्रस्तावित आरोपित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नोटिस भेजने का आदेश दिया है ताकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना पक्ष न्यायालय में रख सके। पहले जानते हैं कि मामला क्या है। आपको बता दें कि बलिया थाना के भगतपुर निवासी महेश पासवान के पुत्र परिवादी विकास पासवान ने राष्ट्रगान के अपमान को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विरुद्ध परिवाद पत्र दाखिल किया है। परिवादी ने ये मुकदमा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विरुद्ध राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 की धारा 3 के तहत दायर की है। आपको बता दें कि नया कानून आने के बाद परिवाद पत्र की सुनवाई में काफी बदलाव आया है। पहले जहां परिवाद पत्र पर सुनवाई के बाद गवाहों के बयान के बाद आरोपित के विरुद्ध संज्ञान लिया जाता था, परंतु नए कानून के तहत अब प्रस्तावित आरोपित को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223 का नोटिस भेजकर उनका पक्ष सुनने के बाद ही संज्ञान लिया जा सकता है। न्यायालय के भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223 की नोटिस के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपना पक्ष रखने के लिए बेगूसराय कोर्ट आना होगा। आइए जानते हैं परिवादी विकास पासवान एवं बेगूसराय न्यायालय के सीनियर अधिवक्ता से इस मामले पर उनकी क्या राय है। वालों का साथ देता है, उसी के इशारे पर वो सब कर्म कर रहा है। यहाँ तक कि बीजेपी वालों के इशारे पर नीतीश कुमार जानबूझ करके राष्ट्रीय ध्वज को भी अपमान करता है, देश के संविधान को अपमान करता है, बिहार की जनता को अपमान करवाता है। जो काम उसको करना चाहिए उस पर ध्यान नहीं देता है। बेरोजगारी दूर करना, किसानों का जो मांग है उसको पूरा करना, नौजवानों का मांग का पूरा करना आदि जितने भी मांग हैं बिहार में जिसकी आवश्यकता है उसको पूरा नहीं करके बिहार वासियों को अपमानित करवाता है। झंडा राष्ट्रीय ध्वज को अपमान करके उस समय वो हंसता है। बताइए, और उसकी समझदारी मर गई है तो मुख्यमंत्री के पद से हट के घर में जाके सो जाए। क्यों बिहार को भी बदनाम करता है, राष्ट्रीय ध्वज को भी बदनाम करता है, बिहार वासियों को भी बदनाम करता है और उसको भी पूरे देश में बेइज्जत करवाता है। ऐसे मुख्यमंत्री को स्वयं त्याग पत्र दे देना चाहिए। और ऐसे भी उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती है, मानसिक रूप से कमज़ोर हो गया है, उसका हाथ पैर बीजेपी वाला बांध दिया है और इसी वजह से वो अनाप शनाप कुछ से कुछ घटना करते रहता है। हम इतने बोलेंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि भाई बहुत दिन आप मुख्यमंत्री रह लिए, अब हटिए, नौजवान को काम करने दीजिए। देश का विकास जो नौजवान करेगा बूढ़ा से नहीं होगा। दर्ज कोर्ट में कराया गया है मुख्यमंत्री के अपमान को लेकर, क्या कहेंगे इस में देखते हैं? ये वीडियो जब हमारे सामने सबसे पहले विकास ने प्रस्तुत किया था तो रियली अंदर तक में आंदोलित और अचंभित रह गया था कि बेगूसराय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू जो लगातार अपने आप को सुशासन बाबू के रूप में फेमस करने के चक्कर में हैं और उनके साथ उस वीडियो को आप जब देखोगे तो लगेगा कि मैं तो एक स्वतंत्रता सेनानी का लड़का हूँ और मुझे लगा कि राष्ट्र के गौरव का इस प्रकार से अपमानित करना, बचपन से इस बात को मैं देखता आया हूँ कि जब भी नेशनल एंथम होता है तो हम लोग सावधान की मुद्रा में खड़े होते हैं, बोलते रहते हैं। और इस मामले में हमने देखा कि मुख्यमंत्री साहब ताली तो क्या बजा रहे हैं, बगल में दूसरे आदमी को भी प्रभोग करके इस बात की तरफ ले जा रहे हैं कि तुम क्यों बजा रहे हो भैया, तुम क्यों गा रहे हो ये गाना नेशनल एंथम, बल्कि उसको और उसको उतना ही नहीं प्रणाम की मुद्रा में कई बार आ रहे हैं। तो ये वास्तव में निंदनीय है और ये इंटायर राष्ट्र के गौरव को अपमानित करने की चीज़ है। केवल राष्ट्र के गौरव की चीज़ नहीं है, हिंदुस्तान के रहने वाले सारे जनता, हम जितने सिटीजन्स हैं, उसको अपमानित महसूस कराया जा रहा है। इसलिए ये बहुत शॉकिंग है। इट इज़ डिक्राइड बाई मी मिस्टर विजय कुमार महाराज, आई डिक्राइड
the act of Mr. CM Nitish Kumar. थैंक यू। स्वतंत्रता सेनानी का अपमान किया है, जो देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया। इसको लेकर आपने क्या किया कोर्ट में? हमने कोर्ट में कंप्लेन केस किया है और हमारे जो सीनियर एडवोकेट हैं अमित साहब जी, उनके द्वारा आज बहस किया गया और कोर्ट ने संज्ञान लिया है और आगे की तिथि में कार्रवाई की गई। और एक बात मैं तमाम मीडिया साथी से भी आग्रह करता हूं कि हम एक दलित वर्ग से आते हैं। मेरा नाम विकास पासवान हुआ। हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा या एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा हमको टॉर्चर किया जाए, तो हम घबराने वाले लोग नहीं हैं। हम बिहार वासी हैं और इतिहास गवाह है कि बिहार ही देश को आईना दिखाने का काम किया है। तो आपको जितना जो करना है कीजिए, हमको टॉर्चर करवाना है कीजिए, हम डरने वाले लोग नहीं हैं। हम अंतिम सांस तक लड़ने के लिए तैयार हैं अपने देश के लिए। चलिए।